हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज है दूसरा दिन आप लोग का क्लास है। रही बात कि हम लोग पढ़ लिए थे संख्याओं के बारे में, उसमें एक संख्या है जो छूटा था। क्या छूटा था? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में सब कोई जानता है कि प्लस वाला यानी ऋण संख्या, प्लस में जीरो, प्लस में धन संख्या आता है, सब कोई जानता है। ठीक है, ये दो तरीका के ऋण संख्या और कौन संख्या? धन संख्या। पर जीरो कुछ नहीं होता है, ना ही ऋण संख्या होता है और ना ही धन पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक ना ही धन पूर्णांक, जीरो सिर्फ क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन अगर हम बात करें सर, गुणनखंड सीखे हम लोग, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखे। बोर्ड पे देखिएगा, बिल्कुल आता है एग्जाम में। हम लोग गुणनखंड सीखे हैं पर अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखे हैं। गुणनखंड सीखे हैं पर अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखे हैं। कौन नहीं सीखे हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब हमारा है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चंस दे दे, यही नहीं कहेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि संख्याओं के अभाज्य संख्या द्वारा विभाजित की गई, उसको लिखना है। एग्जाम में कैसे पूछेगा ये देख लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। ऐसे क्वेश्चंस रहेगा। हमें करना है, जैसे मान लीजिए कि वो पहला हम दिखाते हैं 40। क्या है? 40। 40 को हमें क्या करना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 40 का क्या करेंगे हम बाबू? सबसे पहले 40 का क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अब आपको खुदा के वास्ते ये पता जरूर होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या होता है 2, 5, 3, 7, 11, जो किसी से कटे ना, एक और खुद से कटे। तो बताइए 2 से कटेगा कितना बार में? 20। 2 से कितना बार में? 10। 2 से कितना बार में? 5। 5 से कितना बार में? 1। यानी कहने का मतलब कि 40 बराबर कितना आया? 40 बराबर कितना है बाबू? ध्यान समझिएगा। अगर बात किया जाए, ठीक है, किसका बात किया जाए? इसके बात किया जाए, ठीक है। तो बात करें तो 40 बराबर क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5। ठीक है, 2 कई गो हैं? 3 गो हैं, तो 2 के पावर 3। 5 कई गो हैं? 5 के पावर 1। ये 40 बार, बस इतना कर देंगे हो जाएगा आपका। क्या कंफ्यूजन है? क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कहे एग्जाम में तो आ जाएगा। ये 2 मार्क्स का प्रत्येक वर्ष पूछता है बाबू, ये 2 मार्क्स का पूछता है। क्या आपको आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? जवाब दे जल्दी। क्या कंफ्यूजन होगा इसमें? अगला एक और क्वेश्चन देख लें। अगर पूछे कि 36 का, किसका बाबू? 36 का, तो क्या करेंगे? 2 से कितना बार में? 18। जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 से कितना बार में जाएगा? 9। 3 से कितना बार में जाएगा? तो 3। 3 से कितना बार में? 1। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 36 बराबर कितना आया? तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आया कि नहीं आया बाबू? अरे बोलो, 36 बराबर 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर कितना आ गया? 2। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है आपको? क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है? जवाब दे। क्या 36 का आ जाएगा 2 के पावर 2? बोलिए सर ये 2 कैसे आ रहा है? बाबू ये गिन लेना है। क्या गिन लेना है? 1 2 तो लिख देंगे 2, ये भी 2 है। यहाँ देखिए, इसमें 2 कई गो था? 3 गो, तो क्या लिखे? 3। यहाँ 5 एक ही है तो 1 ही लिखेंगे। क्या कंफ्यूजन? कहीं पावर में 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। पावर में 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा? क्या अभाज्य गुणनखंड आएगा कि नहीं? हमें उम्मीद है आ जाएगा। हमें उम्मीद है क्या होगा? आ जाएगा। कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कुछ कुछ ऐसे होता है कि 169 का अभाज्य गुणनखंड, और आप बनाते बनाते मर जाएंगे पर आएगा नहीं। जानते हैं बाबू ये क्या होता है? इसको याद करना पड़ता है। ये डायरेक्टली कटेगा तो 13 से कटेगा। कितना बार में? 13। 13 से 1, यानी 169 बराबर 13 गुणा में
13 गुना क्या होगा 13, यानी 169 बराबर 13 का क्या होगा स्क्वायर होगा। यही बात किया जाए, ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा 11, 11 का क्या हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब कि 121 बराबर 11 गुणा में 11, यानी 121 बराबर 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं? बोलिए बाबू, क्या ये दिक्कत है या नहीं? बोलिए, कोई कंफ्यूजन है या नहीं? है तो बोलो, नहीं तो है तो भी बोलो, हाँ या ना। क्या गुणनखंड आ जाएगा ऐसे? ऐसे देखना होगा बड़े बड़े से, जो किसी से भाग नहीं लगते हैं, सिर्फ 11 से ही जाएंगे, सिर्फ 13 से, तो ये ना कि छोड़ के आ जाना है। पर आप लोग के लिए तो बहुत बेहतर है सर, आपको 2 गुना दे रहा है, क्यों, क्या 2 गुना दे रहा है, समझ में हम क्या कर रहे हैं? ओके, क्या दिक्कत है भाज्य गुणनखंड? अब आता है इसके बाद कहा जाए, क्या कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ निकाले, एलसीएम एवं एचसीएफ निकाले। ठीक है, बोर्ड दिखेगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम एवं एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है बाबू? तो एलसीएम एचसीएफ जैसे मान लीजिए कि पहला दे दिया 40 है एक और एक 30 है, दूसरा दे दिया कि मान लीजिए कि 16 है एगो 25 है या 20 है मान लीजिए, ठीक। 2 क्वेश्चंस दिया है, इसका क्या निकाला एलसीएम और एचसीएफ। तो हमें सबसे पहले, बार बार कर रहे, ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, कि हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है एचसीएफ। जैसे ये है 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, एक सेकंड रुक जाइए। तो क्या करेंगे हम, इसका गुणनखंड कर देंगे, अब इसका करेंगे 30 का। 30 का क्या होगा बाबू, 2 से कितना 15, 3 से कितना 5, 5 से कितना 1। जरूर देखिएगा, आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। क्या सीखेंगे बाबू, कि कैसे, कहने का मतलब कि कैसे क्या निकलता है, तो एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो खैर यहां देखिएगा, थोड़ा सा हटाते हैं इसको बाबू, क्योंकि अब जगह की दिक्कतें हैं तो हटाना तो पड़ेगा। अब हमें एक यहां लिखना है 40 बराबर, और एक क्या लिखना है 30। 40 है कि 1 2 3, यानी 2 कई गो है 3 गो है, ठीक है। 5 कई गो है आपके पास, तो 1 है। हम देखें 30, 30 में क्या है कि 2 कई गो है 1 गो है, ये 3 है, 1 गो क्या है 5 है। क्या इतना लिखने में आएगा गुणनखंड करके? क्या बाबू इतना लिखने आएगा? ठीक है, लिखने आएगा। अगर हमको मान लीजिए सबसे पहले चाहिए एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या कहता है, मान लीजिए हम सबसे पहले 2 को ही लेते हैं, तो देखना है कि इसमें 2 सबसे अधिक किस लाइन में है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में। तो ऊपर वाला में ज्यादा है, 3 गो 2 है, इसमें 1 ही 2 है। जब है तो क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले ऊपर वाला लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, अब 2 नहीं लेंगे कुछ, अब 3 देखेंगे, 3 ऊपर वाला में कि नीचे में खाली है, तो जो वो है तो वो लिख देंगे, 1 वही है। 5 दोनों में बराबर है, तो कौनों में 1 ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे गुणा में 5। अब गुणा करेंगे, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 180, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 180। लेकिन एक और खास बात जानिएगा बाबू, कि अगर पूछ दे आपसे एचसीएफ क्या होगा, पूछ दे आपसे एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ देखा था कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, क्या इसके अलावा कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा में क्या हो जाएगा आपका 5, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। क्या दिक्कत है इसमें ऐसे निकालने में? क्या ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा या नहीं, निकलेगा या नहीं बाबू? क्या बताएं आप? क्या निकल जाएगा?
एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकलेगा या नहीं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें तो उम्मीद है निकल जाना चाहिए अब तुमसे। अब क्या होना चाहिए? निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्या? एलसीएम और एचसीएफ। एक और दिखाते हैं करके आपको, एक और दिखाते हैं। जो दूसरा था, मान लीजिए 16 और 20 का निकालना है। 16 और किसका निकालना होगा? 20 का निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 16 का क्या करेंगे? भाज्य गुणनखंड 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। ठीक है। 20 की बात किया जाए तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से कितना बार में? 1 बार में। 5 से कितना बार में? 1 बार में। हम क्या बोले कि मान लीजिए कि 16 का निकालें आप, तो लिखना पड़ेगा हमको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 है और कुछ नहीं है। इसमें 2 गुणा 2 गुणा कितना है? 5 है। 2 गुणा 2 गुणा में कितना है? 5 है। अब देखिए ना सर, हम जो कर रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए। हमको मान लीजिए कि एलसीएम निकालना है, तो देखेंगे कि 2 किस में ज्यादा है? ऊपर वाला में कई गो है? 4 गो। तो टोटली लिख देंगे 4। ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, क्या देखेंगे बाबू? ठीक है। 5 नीचे वाला में सिर्फ है, तो क्या लिखेंगे? 5। अगर बात करें गुणा करते हैं तो 16 5 कितना? 80। एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। क्या एलसीएम 80 होगा या ना होगा? ये बताए, सिर्फ आ रहा है कि नहीं ये रहा है। अब बता दें एचसीएफ, तो देखेंगे दोनों में क्या मिक्सिंग आ रहा है? 2 आ रहा है तो लिखेंगे 2। और कुछ मिक्स? ये भी 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है दोनों में? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। एक एलसीएम 80 और एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं? अगर किसी को मान लीजिए कि पता करना है कि हमारा आंसर गलत है कि सही, ध्यान समझिएगा। किसी को पता करना है कि सही है या गलत, तो हम कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता करेंगे? ठीक है। क्या है हम सही बनाए हैं? सही बनाए हैं गलत? ठीक है। समय आराम क्या कर रहे हैं? 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 पाँच कितना होगा? 120। लेकिन आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि आप लोग खाली सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है। हम क्या बोले कि हमें जांचना है कि ये सही बना है कि गलत। कैसे जांचेंगे? तो सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए पहला में ये क्वेश्चन है क्वेश्चन से, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 40 में 3 से गुणा करेंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा? अगर हम गुणा करते हैं तो ध्यान से यहाँ देखिए, 40 से गुणा 30 तो हमारा आ जाएगा कितना? 1200। आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ दोनों को गुना करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का 120 और 10। 120 गुणा करेंगे 10 तो बराबर ये भी कितना आ जाएगा? 1200। अगर दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि आंसर सही है आपका। यहाँ भी मिला लीजिए। 16 में 20 से गुणा करेंगे, 16 गुणा में 20 तो बराबर में आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी 300 कितना आएगा? 20। सिंपल सा लॉजिक। यहाँ देखिए कि यहाँ भी गुणा करेंगे 80 में 4 से, 80 में 4 से तो क्या आएगा कि नहीं? 320। जांचने के लिए आंसर, ये सही रूल्स हैं। रूल्स जांचने के लिए कि आपका कैसे, तो जरूर मिला लीजिएगा एक बार बाबू जरूर मिलाइएगा। एक बार क्या करिएगा? बनाने के बाद मिलाइएगा जरूर, क्योंकि आपका नंबर कटे ना, आपका नंबर कटे ना। क्योंकि देखिए, गलती से ही गलती होता है। कोई तो जानबूझकर गलती बनाता नहीं एग्जाम में और कट जाता है नंबर, फुल नहीं आ पाता है, 500 में 500 मार्क्स नहीं आ पाता है। आखिर कारण यही होता है कि हम खुद को समझते हैं बहुत ओवर स्मार्ट, मिलाते नहीं है कि कौन सा गलती है। तो बाबू, अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे तो गलती तय है। जिनका लक्ष्य है 500 में 500, ये बारीकी देखना पड़ेगा उसको। क्या इसमें दिक्कत है किसी को? क्या दिक्कत है या नहीं? क्या किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो कहेंगे जरूर, दिक्कत है तो कहेंगे जरूर। ये नहीं आएगा तो कहेंगे हमसे, नहीं आएगा तो कितना मिनट हुआ बाबू? नहीं होगा तो कहेंगे। क्या बनाकर चेक करना भी आ जाएगा? ये सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या कभी कंफ्यूजन होगा आपको? क्या कभी संदेह होगा, डाउट होगा कि नहीं आएगा? पहले हमको ये बताएं, सबसे पहले ये बताएं, क्या संदेह है आपको? बताएं हमको, संदेह है या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई एनी इधर जगह वगैरह डाउट है या नहीं?
डाउट आपको है या नहीं? देखे तो डाउट है या नहीं? नहीं तो आगे कुछ और बताया जाएगा आपको। आगे ध्यान से दिखेगा कि कुछ ऐसे चीजें मिलेगा। सबसे पहले विभाज्यता का नियम पता करना होगा आपको। विभाज्यता का नियम की कोई होता है कि अब बताएंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 6 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, 8 से कटेगा कि नहीं, 9 से कटेगा कि नहीं, 10 से। जैसे हम यहाँ कैलकुलेशन तगड़ा हो जाएगा आपको। कैलकुलेशन यहाँ तगड़ा हो जाएगा बाबू। सिर्फ ये समझाएंगे, हो सके तो लिख लीजिएगा, नहीं याद है जिसको हो सके तो लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, कैलकुलेशन सिर्फ अच्छा करने के लिए बताया जा रहा है आपको बाबू, सिर्फ अच्छा करने के लिए। कि जैसे मान लीजिए कि ये 20 है या 200 है, यहाँ 50 है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 से कटेगा कि नहीं? तो आसान तरीका 3 से। कैसे पता चलेगा 3 से कटे या नहीं? 3 7 9 है, कैसे जाने हम 3 से कटेगा कि नहीं? तब तो कटाएंगे। 58 है, 158 या 258, तो कैसे पता चलेगा 3 से कटाए कि कट जाए कि नहीं? ये सब जानना बिल्कुल जरूरी है। और उसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये नियम जाना जाता है। इसको कहा जाता है विभाज्यता का नियम। इस नियम को कहा जाता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता नियम देख कहेंगे क्या? विभाज्यता नियम। कैसे मालूम चलेगा आखिर? क्या मालूम बाबू कि कौन किससे कटेगा, कौन किससे कटेगा? तो जिनके अंत में सिर्फ देखना है बाबू। किसके अंत में देखना है? कि अंत में 0 2 4 6 8, ये 5 को चीज अगर अंत में रहे तो 2 से कट जाएगा। जैसे पूछा जाए कि 2 4 0, 2 से कटेगा भाई? कट जाएगा एकदम, क्योंकि 0 है लास्ट में। 5 को तो याद रखना है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाएगा। क्या दिक्कत होगा? आपको कहीं देखना हो कि क्या ये 2 से कटेगा? तो नहीं, क्योंकि 5 में से कोई नहीं है लास्ट में। लेकिन यही 3 3 2 रहता तो 2 से क्या हो जाता? कट जाएगा। चाहे 4 रहता, चाहे 6 रहता, चाहे 8 रहता, चाहे 0 रहता। हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है बाबू? क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर बात करें 3 से, तो 3 से कैसे मालूम करेंगे? 3 से मालूम कैसे करेंगे कटेगा नहीं? तो 3 से मालूम करने के लिए बाबू हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे एगो संख्या है 531, पूछेगा कोई 3 से कटेगा कि नहीं, चेक करके बताइए। तो भाग नहीं देंगे, हम बेवकूफ नहीं है इतना। हम जोड़ेंगे 5 3 8, 8 1 9। अब बताइए 9 जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तब इसका मतलब कि 531 भी 3 से कट जाएगा। दिक्कत, जोड़ को 3 से भाग देंगे, अगर कट रहा है तो भी 3 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। जैसे 6 है, ये है 618, जोड़ेंगे 6 1 7 8 15, 15 3 से कटेगा बाबू? 3 5 15 कटेगा ना भाई? तो जब हाई कट जा रहा है तो इसका मतलब कहीं टोटल भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यही नहीं, बड़ा बड़ा कितना भी हो सबके सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना भी बड़ा हो सबके सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? अगर बात करें 4, किसका बात करें? 4 से, तो अंत में क्या देखे? 2 अंक। अंत के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो 4 से पूरा कट जाएगा। जैसे इतना है, इतना बड़ा है, कोई पूछे 4 से कटेगा कि नहीं, कैसे चेक करे? सब नहीं चेक किया जाता, मात्र अंतिम के 2 को देखा जाता है। ये 4 से कटेगा? 4 के पारा में है? नहीं बाबू, नहीं, नहीं कटेगा, कहानी खत्म, कट में नहीं करेगा। लेकिन हम देखिए हाई देखिए, लास्ट में 2 को देखना है। 4 का नियम है ये। क्या 4 से कटेगा? 4 छके 24, 4 छके 24। इसका मतलब कि ये 4 से क्या होगा? कट जाएगा। दिक्कत, 4 से कट जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है या नहीं? दिक्कत है या नहीं बाबू? बोलिए, दिक्कत है या नहीं आपको? हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। यहाँ देखिए 5 से रूल क्या है? तो अंतिम में 5 हो तो 0 कट जाएगा। अंतिम में या तो 5 हुआ, नहीं तो 0 हो। अंतिम में क्या होना चाहिए? या तो 5 हो जाए और नहीं तो क्या हो जाए?
जीरो हो जाए। अगर अंतिम में 5 और जीरो तो कट जाएगा, जैसे ये ध्यान समझिएगा, ये जीरो अगर लगा देते हैं तो ये भी कट जाएगा। अच्छा है, ये लास्ट में 5 लगा देते हैं तो ये भी कट जाएगा। कैसे? 5 से। क्या ये 500 का कटाने में रूल में किसी को दिक्कत है? कैसे कटता है देखने में, कैसे कटता है देखने में। 6 का रूल है कि अगर 2 से कटता है, 3 से भी कटता है तो टोटली 6 से कट जाएगा। 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है तो 6 से, क्योंकि 2 3 सिखा दिए कैसे कटता है। ठीक है। 8 का क्या होता है? 7 को भी स्टॉप मारिए। 8 का क्या होता है? तो 8 का लास्ट वाला 3 को देखते हैं। लास्ट का 3 को अगर कट जाए, किससे? 8 से कट जाए तो इसका पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का क्या देखते हैं? सबको जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए, सबको जोड़ने पर किससे कट जाए? 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे इसको पूरा जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए तो टोटल भी 9 से कट जाएगा। क्या कंफ्यूजन है आपको? क्या कुछ कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? क्या कंफ्यूजन है? क्या किसी को दिक्कत है? देखिए 10 का क्या होता है? तो अंतिम में 0 होना चाहिए। अंतिम में क्या होना चाहिए? 0। अंतिम में 0। और 7 यानी 7 का थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे 2 4 5, ये 7 से कटेगा, सिखा देते हैं पर यूज मत करिएगा, भाग दे लीजिएगा, उससे अच्छा है इससे गुणा 2 करेंगे। 5 दूनी 10, घटाएंगे कितना बचेगा? 14 बचेगा। अरे बोलो हाँ। अब देखेंगे क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, तो 245 भी 7 से कट जाएगा। ये रूल है। हे तना कौन फेरम है? 7 3 का 21, अब बचा 3 7 5 35, अपना कटा के देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफिकल्ट रूल है इसीलिए नहीं बता रहे थे। जैसे मान लीजिए कि 231 है, अच्छा है 543, 2 8 है, ऐसे हैं। एक इसमें दोगुना करेंगे, जितना आएगा घटाएंगे, फिर दोगुना करेंगे घटाएंगे, कौन करेगा? तो ऐसे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत होने का देर लगेगा। इसे में डायरेक्टली हम 7 वाला क्या करेंगे? भाग कर देंगे बाबू। ठीक है, रूल था, समझा दिया आपको। क्या पहचान में आ जाएगा? जैसे कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, 2 4 5 को क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, आप चेक करिए 10 से क्या कटेगा, किससे नहीं कटेगा। क्या कटेगा, किससे नहीं कटेगा। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 को छोड़िए दीजिए, 8 है, 9 है और 10 है। क्या इससे आप जांच सकते हैं? क्या जांच सकते हैं कि कौन किससे कटेगा? जांच सकते हैं बाबू। जांच के देखिए और बताइए कि कौन कटेगा और कौन नहीं कटेगा। जांच कर देखिए। क्या करके देखना है? जांच कर देखना है कौन सा कट रहा है और कौन सा नहीं कट रहा है। कौन सा कट रहा है और कौन सा नहीं कट रहा है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। कंफ्यूजन हम नहीं चाहते कि हो आप लोग को। कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना हो। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है किसी को? क्या कंफ्यूजन वगैरह है या नहीं है? कंफ्यूजन है या नहीं है? कंफ्यूजन है या नहीं है बाबू? थोड़ा बताएंगे। कंफ्यूजन है या नहीं है? ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया है क्या रे बाबू? लगता है तो हमें। कोई बात नहीं, टेढ़ा ही सही। मैथ से कहा है, मैथ नहीं ना टेढ़ा है। बस ये देखो, मैथ नहीं टेढ़ा होना चाहिए। टेढ़ा करने का मतलब मैथ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी चीन से क्या मतलब है, आपको ये आ जाना चाहिए कि कौन 2 से कटेगा, कौन 3 से, कौन किस से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 8 से और 7 से तो भाग देने वाला सीखिए, सबसे बेहतर है। ठीक है, ट्रिकली है पर वो भी लंबा चल जाता है कुछ, उससे बेहतर है कि भाग दे देंगे। देखिए क्या हो गया आप लोग का? बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? ध्यान से देखिए बोर्ड पे, बना या नहीं बना। क्या आप पता कर लेंगे कौन 2 से कट रहा है, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 8 से, कौन 9 से, 10 से?
सबसे बिल्कुल देखेंगे कि 2008 लास्ट में हम बोले हैं इसका रूल कि 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ये भी देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। ये 3 है लास्ट में तो कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 है तो कट जाएगा, ये कटेगा। 3 है तो वो नहीं। अरे बिल्कुल आसान है 2 से देखना। 2 से देखना बिल्कुल क्या है, आसान है। 3 से देखिएगा, जोड़ के चेक करेंगे। 8 है तो 10 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 5 11 4 15 3 18, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 4 7 2 9 और 9 6 15 8 है 23, 23 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। अगर बात करें 4 8 12 6 18 कट जाएगा 3 से। 3 8 11 11 1 12, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से लास्ट का 2 अंक कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा भाई। ये 4 का अंक लास्ट में कट जाएगा, 14 चौका 56, ये कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। 43, ये 4 है तो कट जाएगा। ये 3 है तो कटेगा, कभी नहीं कटेगा। क्या समझ में आ रहा है हम क्या करें, बात ही समझ में आ रहा है आपको। 5 से देखिए, 5 हम बोले कि जिसके अंत में 0 और 5 हो वही कटेगा। तो किसी के अंत में ना ही 0 है और ना ही क्या है, 5 है। इसका मतलब कि 5 से कोई कटने वाला नहीं है। कितना आसान है, आप समझ तो ले। 6 का मतलब कि जो 2 से कटे 3 से कटे। देखिए 2 3 से ये कटा है, नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। हाई 2 और 3 दोनों से कटा है, इसका मतलब कट जाएगा। ये नहीं कटा है, नहीं, ये दोनों से कटा है, कट जाएगा। ये दोनों से नहीं कटा है, ये भी नहीं कटेगा। क्या दिक्कत है इसमें? अरे बाबू क्या दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। अगर बात करें 8, ध्यान से समझिएगा। 8 से कैसे कटाएं, तो लास्ट का 3 अंक देखना है। ये 8 से लास्ट से 3 अंक कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। ये लास्ट का 3 अंक 8 5 40, 8 7 56, कट जाएगा ये भी। ये लास्ट का 3 अंक 18 का 24, नहीं कटेगा। इसका लास्ट का 3 अंक 8 जाएगा, नहीं कटेगा। इसके बाद क्या जाइए, ये भी नहीं कटेगा 8 से। सिंपल सा लॉजिक है। 9 से सबको जोड़ के 9 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो कट जाएगा। 8 10, नहीं कटेगा बाबू। 6 5 11 4 15 3 18, 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 दिन 18। 3 4 7 2 9, 9 6 15 8 23, ये भी क्या होगा, नहीं कटेगा। अगर बात करें 4 8 12 6 18, 9 से कट जाएगा। 3 8 11 1 12, 12 9 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो साइन क्यों रे, नहीं कटेगा तो साइन नहीं होगा बाबू। क्या होगा, गलत होगा, यानी कटेगा नहीं। जिनके अंत में 0 हो वही कटेगा, तो किसी के अंत में 0 है नहीं, इसका मतलब कोई कटेगा नहीं। अंत में 0, क्या ऐसे जांचने आ जाएगा, जांचने आएगा या नहीं आएगा बाबू, जांचने आएगा या नहीं आएगा? क्या ऐसे बताया है जैसे जांचने आ जाएगा, जांचने आए या नहीं आए, बोलिए ध्यान से। तो जांचने आए या नहीं आए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है किसी को, क्या दिक्कत है, बोलिए, दिक्कत है या नहीं? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जल्दी उतारे इसको। ठीक है, तो आज के रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे हम लोग।